Hello and welcome to my YouTube channel Physics Basics. Myself Antil and this is your 11th lecture of electrostat of your 12th class. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपके पास द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हाउ यू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. और ज़्यादातर इतना ही है आपके पास, हम सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे. इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज प्रॉपर्टीज़ वी आर गोइंग टू डू सम concept based question in the last that has been asked in CBSE or your JEE main paper in previous years. तो ये आज का हमारा कंटेंट रहेगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इससे पहले आप वीडियो को, हम टॉपिक्स को स्टार्ट करें, प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन्स. I don't know why YouTube compress the audio after uploading. So आप प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कीजिए. स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं तो एक बात ज़रूर हमको क्लियर होगी कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज एंट्री मारता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर. वो सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं ना. अब ये जो फील्ड है ये हमको दिखता तो है नहीं. कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, वो फील्ड ज़रूर क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर क्रिएट करता है. चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगा, है ना. ये कर चुके हैं हम. तो वो फील्ड जो है हम देख तो पाते नहीं है. तो वो फील्ड किस तरीके का, देखिए अभी मैंने इस चार्ज की वजह से इधर ऐसा स्फीयर या बोल लीजिए सर्कल बना दिया है. 2 डायमेंशन में दिख रहा है तो सर्कल है. अगर हवा में ऊपर भी देख रहे होते या नीचे भी देख रहे होते तो वहाँ पर भी ऐसा ही सर्कल में अगर बनाता तो इसको आप स्पीयर बोल सकते हैं ना. तो यहाँ पे तो मैंने स्पीयर बना दिया, पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी और शेप का होता है. तो ये क्वेश्चन था कि अगर एक चार्ज है तो उसके आसपास ऐसा प्लेन टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ऐसा लाइंस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ऐसा इरेगुलर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं से कैसा कहीं से कैसा, या फिर आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड है. किस शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज के चारों तरफ, किस तरीके का चेंजेस वो अपने स्पेस में लाता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. अभी ये एक चार्ज के लिए नहीं है कि आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस रखे हों इस तरीके से, या फिर आपके पास जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे हमने इक्विलेटरल एंगल किया था, ये रखा हो, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगा, पर किस तरीके का होगा, दिस वाज द क्वेश्चन. तो इसको विजुलाइज करना ज़रूरी था. इसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे. इसको विजुलाइज करने के लिए एक मेथड जो हम फिजिक्स वाले हरदम ही यूज़ करते रहते हैं, दैट इज़ दैट इज़ मैथमेटिक्स. वी टेक हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. वी ऑलरेडी डू दैट in some of the questions in previous lectures, and the other one was to visualization. दूसरा मेथड था आपके पास विजुलाइज करके कि फील्ड कैसा कैसा होगा आपके पास चार्ज के चारों तरफ, और फर्स्ट मेथड था आपके पास मैथमेटिक्स की हेल्प लेके. मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ मैथ्स वाला, कैसे मैथ से कैसे किया. देन वी विल कम टू विजुलाइजेशन, एंड ये विजुलाइजेशन वाला मेथड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला मेथड रहेगा आपके पास. तो देखिए, एक हमने एक प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए वहाँ पे किया था हमने. एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर आपने देखा हो तो. वहाँ पे क्या था, आपके पास एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग के ऊपर. रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले ली, और रिंग से एक्स डिस्टेंस दूरी पर इसके एक्सियल पॉइंट, मतलब जो एक्सिस से लाइन पास हो रही है, किसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी. ये वाला टॉपिक हमने किया था. तो वहाँ पे जो उस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, दैट वाज, इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज़ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2, समथिंग लाइक दिस. इस तरीके का फॉर्मूला आया था. के वी नो कॉन्स्टेंट है, क्यू ये जो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज था वो है, एक्स उस पी पॉइंट का डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से, और आर रेडियस है. तो ये फॉर्मूला आया था. ये आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, ध्यान देना. उधर जो कुछ भी किया था वो मैथमेटिक्स किया था, हमने कुछ भी विजुलाइज नहीं किया. दैट वाज प्योर मैथमेटिक्स. ठीक है, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह थी वो सब आपके पास फिजिक्स से आया था, वरना वहाँ पे प्योर आपके पास मैथमेटिक्स था. तो इस मैथमेटिक्स की हेल्प से आपने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया था डिस्टेंस के साथ, एंड दैट वाज समथिंग लाइक दिस इन द बोथ साइड, है ना.
ये यहाँ पे r/√2 रेडियस के 1/√2 टाइम डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होती थी, फिर लाइन से इन्फिनिटी पे जाके जीरो होनी थी, सेंटर पर जीरो थी। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आया था। तो ये आपने मैथ्स की हेल्प से विजुलाइज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का रहेगा, सेंटर पर जीरो, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड r/√2 पर मैक्सिमम हो गया, फिर घटता गया और इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो गया। तो ये क्या है, आपके पास मैथ्स है, ये आपके पास मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए। सिमिलर वे आपके पास एक पॉइंट चार्ज होता है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इनटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, ई और आर का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एकदम हाइपरबोलिक होता है आपके पास, है ना, डिस्टेंस के साथ घट रहा है। जब डिस्टेंस कम है या आर की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, आर की वैल्यू कम है तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर इस तरह बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इस तरीके से घटता गया, आर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो ये भी एक तरीके का मैथ्स की हेल्प से हमने फॉर्मूला निकाला Q/R², और उसको विजुलाइज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का रहेगा, है ना। तो ये सब आपके पास मैथ्स की हेल्प ली है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। ठीक है, पर तो देखिए, एक चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है उस चार्ज के चारों तरफ, इसको विजुलाइज करने के लिए कंसेप्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, यू कैन डू दैट आइदर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स और बाय द विजुलाइजेशन। पर ये विजुलाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया जब आप मैथ्स की हेल्प ले सकते थे? तो इट वाज फेराडे हु फर्स्ट गिवन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फेराडे ने दिया था। अब फेराडे जो था, इसका ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे करता था, वन ऑफ द ग्रेट एक्सपेरिमेंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। पर इसका मैथ्स थोड़ा बहुत वीक था, तो इसने मैथ्स को आउट नहीं किया, मैथ्स को ऑप्ट नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए या विजुलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए इसने मैथ्स की हेल्प नहीं ली। फिर भी इसको समझना तो था ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का है किसी चार्ज के चारों तरफ। तो इसने एक इमेजनरी एक विजुलाइजेशन का प्रोसेस बनाया, ठीक है, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए उसने बिल्कुल एक्यूरेटली बताया था, ऐसा नहीं है, बाद में उसको मैथमेटिकल से प्रूव कर दिया गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरीके से आई थी। अगर वो मैथ्स की हेल्प लेता तो मे भी ये कंसेप्ट आज हमारे पास होता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। हम डायरेक्ट मैथ्स आपको सिखाते, मैथ्स की हेल्प से हम सीख लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 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 डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। ओके, तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट आपके पास, ये कंसेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू हैव स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन योर 10th क्लास, पढ़ा है 10th क्लास में कैसे ड्रॉ करते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देर आर सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिसिमिलैरिटीज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कैसे ड्रॉ करते थे, अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर कि आपके पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। एक मेथड आपके पास ये होता था कि आप इसके आसपास क्या लेके जाए, एक कंपास नीडल लेके जाए। ठीक है, मैग्नेट के पास क्या रखा है, एक कंपास नीडल। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल किस तरीके से इस मैग्नेट के आसपास मूव कर रहा है, आप उसकी मूवमेंट के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करते चले जाते थे। ठीक है, वो लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती थी। तो हाउ द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव्स अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसा करते थे, आप सभी को याद होगा। जैसे इधर हमने एक मैग्नेट रखी तो नॉर्थ पोल, कंपास नीडल जो है वो इटसेल्फ मैग्नेट की बनी होती है। और आप सभी को इतना तो पता ही होगा 10th क्लास से कि नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ रिपेल करते हैं और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं ना, ये तो हम सभी को याद होगा। तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को देख के रिपेल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ भाग गया उस तरफ। अगर कंपास नीडल यहाँ रखी होती तो ये इधर एकदम इतनी ज़्यादा रिपल्सन नहीं होती, तो ये थोड़ा सा इधर होता। यहाँ रखी होती तो ये बीच में आ जाता। ये आ जाता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम जब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे 3rd यूनिट के अंदर। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल आया तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरफ अरेंज हो गया। तो आपने इस पे इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे जैसे नॉर्थ पोल मूव करा था, नॉर्थ से साउथ एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। तो वहाँ आपको याद होगा, ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ये तो बाहर का काम हो गया, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ना। तो ये उधर हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक मेथड ये था कि आपके पास कंपास निडल लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दो, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दो,
और इसको थोड़ा सा टैप करो तो आयरन फिलिंग्स जैसे जैसे अपने आप को अरेंज करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसे होती थी, है ना। ये भी एक तरीके की विजुअलाइजेशन है। इन सब को बाद में प्रूव भी कर लिया गया एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। जैसे एक वायर है, वायर को किसी कागज़ या कार्डबोर्ड में से निकाल दो, ठीक है, इस पर आयरन फिलिंग्स डाल दो और करंट चालू कर दो वायर में। करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम इसमें जा नहीं रहे क्योंकि अभी ये टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो आयरन फिलिंग्स जैसे जैसे अपने आप को अरेंज करेगी वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करती है। और ये वाला मेथड और जो हमने पहले वाले मेथड किए थे ये एकदम मैच कर रहे थे। जो उधर विजुअलाइजेशन से किया था और ये इधर जो आपने एक्सपेरिमेंट से किया है ये बिल्कुल मैच कर रहा था आपके पास। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये अभी नहीं, हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको इसको करने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट ही ये है कि ये पहला क्या है, ये किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज के लिए नहीं, पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए भी, कोई भी चार्ज हो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपके पास इसका कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और ये टोटली इमेजनरी कंसेप्ट है, एक्चुअली में नो सच लाइन्स एक्चुअली एग्जिस्ट, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये इमेजनरी कंसेप्ट है। ओके, ये बस उसको विजुलाइज करने के लिए बनाया गया था कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया आपके पास। अब हाउ वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करें। तो बिल्कुल सिमिलर सा कंसेप्ट है। देखिए उधर क्या था, एक मैग्नेट है, उसके आसपास आप एक कंपास नीडल लेके जाते थे। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल कैसे कैसे मूव कर रहा है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी उसके अकॉर्डिंग, और आपने बोला कि यही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ओके, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर सा कंसेप्ट है। वहाँ पे देखो कंपास नीडल की यूज़ किया क्योंकि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है, उस फील्ड को, फील्ड की प्रेजेंस को फील कर सकती है कंपास नीडल, है ना। एक मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वहाँ पे आप कोई वही एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले जाओ तो उसको थोड़ी ना पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, प्लास्टिक पे तो कोई असर डालता ही नहीं है आपके पास। वहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा ले जाओ वो थोड़ी ना कोई फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो वही आपको देखना है, विजुलाइज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो कम से कम ऐसी चीज़ तो लेके जाओ जो उसको डिटेक्ट कर सके, उसकी प्रेजेंस को फील कर सके, है ना। तो इसको करने के लिए आपने दूसरी मैग्नेट लेके गई, दैट वाज कंपास नीडल। कंपास नीडल भी इटसेल्फ एक मैग्नेट होती है। ओके, तो आपको जिस चीज़ की प्रेजेंस, जिस चीज़ के बारे में जानना है, तो कम से कम वहाँ पे ऐसी चीज़ लेके तो जानी पड़ेगी जो उसकी प्रेजेंस को फील कर सके। अगर कोई उसकी प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाएगा तो हाउ यू विल नो दैट हाउ दैट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दैट। ओके, तो इन द सेम वे आपके पास इधर एक चार्ज है, सपोज करो चार्ज है क्यू, सोर्स चार्ज इसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने भी अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर दिया होगा, कहीं पर भी चार्ज है फील्ड ज़रूर क्रिएट करता है। तो आपको अभी ये जानना है कि फील्ड किस तरीके का है। तो अब यहाँ पे आप एक प्लास्टिक ले जाओ तो वो थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, या लकड़ी का टुकड़ा ले जाओ वो थोड़ी ना उस प्रेजेंस को फील कर पाएगा। ऐसी चीज़ तो लेके जाओ भाई जो प्रेजेंस को फील कर सके। तो एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन डिटेक्ट करता है, कोई दूसरा चार्ज। एक चार्ज भाई दूसरे चार्ज को ही तो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो आपको इसके फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कैसा कैसा है आपके पास मेथड क्या है, कोई ऐसी चीज़ लेके जाओ जो उसकी प्रेजेंस को एटलीस्ट फील कर सके कि है भी या नहीं है। ठीक है, अब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर जाके तो तभी तो पता चलेगा उधर फील्ड है या नहीं है। तो हमारे पास इधर क्या मेथड है कि एक चार्ज का जो फील्ड है वो दूसरा चार्ज ही फील कर सकता है। तो हम इधर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। तो आपके पास उधर क्या था, कंपास नीडल लेके आते थे, इधर हम क्या लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज। ध्यान देना, टेस्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ है वी हैव स्टडी देम इन प्रीवियस लेक्चर्स की टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्यों आया था। टेस्ट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जनरली लेते हैं हम। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम रखा जाता है कि उसके खुद के फील्ड की वजह से किसी प्लेस पर नेट फील्ड जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए, नेग्लिजिबल सा चेंज आए, अगर आए भी तो आपको एक्यूरेटली जो सोर्स चार्ज का फील्ड है वही कैलकुलेट हो। ठीक है, टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट इसलिए आया था। देखिए भाई आप कोई दूसरा चार्ज इधर ले आते तो ये भी तो अपना फील्ड क्रिएट करता, ये भी अपना फील्ड क्रिएट करता, तो यहाँ पर एक्चुअली जो फील्ड है उसकी वैल्यू नहीं पता कर पाते। ठीक है, इसलिए टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आया था। ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है, वरना थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने इसको बता दिया है। तो कोई चार्ज है, आपको क्या करना है, स्टेप 1। ठीक है, हाउ वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका स्टेप 1 ये है कि जो भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लाइन आपको बनानी है
उसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। टेस्ट चार्ज को, दूसरा स्टेप क्या है, टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो, उसके फील्ड में ले जाके टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए, है ना। फ्री कैसा, मतलब कि जिस इस पे जिधर भी फोर्स लगाए उधर भाग सके, ये आपने हाथ से नहीं रोका हुआ, किसी चीज़ से नहीं रोका हुआ। इट इज़ फ्री टू मूव एनी वेयर अकॉर्डिंग टू द फोर्स एक्सपीरियंस। जिस भी तरफ रिपल्सिव अट्रैक्टिव जैसा भी फोर्स इस पे लगे उस हिसाब से ये जहाँ जाना चाहे उधर जाने के लिए इसको फ्री कर दिया जाए, है ना। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेके जाना है, दूसरा उसको फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए, इट इज़ फ्री टू मूव। ठीक है। अब ये जैसे जैसे उस चार्ज के आसपास, अब आपको क्या करना है कि आपको बस फोर्सेस देखने हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि ये किधर मूव करेगा, या एक्सपेरिमेंटल करे तो देखना किधर मूव करेगा। जहाँ जहाँ मूव करता जाए उधर उधर एक लाइन ड्रॉ करते चले जाए, और इसी लाइन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, ठीक है, बात समझ में आई। स्टेप 1 इज यू हैव टू टेक ए टेस्ट चार्ज अराउंड द सोर्स चार्ज। सेकेंड, लीव इट फ्री टू मूव, इसको फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए। थर्ड, जैसे जैसे ये मूव करेगा वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट लाइन विल गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मेथड समझ में आया। बस इसी मेथड को फॉलो करके हम बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो आपके सिलेबस में है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। देन हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्या क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने हाउ यू ड्रो में आपके स्टेप्स लिख दिए हैं कि टेक ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नियर द सोर्स चार्ज, और इसको फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए। टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, मूव करेगा तो ये जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को आप इलेक्ट्रिक ड्रॉ कर देंगे, और वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास दे देगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्जेस के लिए ड्रॉ करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस में आपके पास सबसे पहले है, देखिए पॉइंट चार्जेस कौन से थे, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, है ना। तो मैं पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर इनका सिस्टम बना देंगे, उनके लिए ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से। हालांकि ये पहले भी कर चुके हैं। तो पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर लें। इससे पहले एक कंसेप्ट और जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपके पास, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F/Q, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए टेस्ट चार्ज, है ना, ये होता था आपके पास। तो यहाँ से अगर ये चार्ज नीचे पॉजिटिव है, ये कौन होता था, टेस्ट चार्ज। ये वो चार्ज है जो फील्ड में ला के रखा गया है, सोर्स नहीं है, ये टेस्ट चार्ज है जो फील्ड में ला के रखा है। ठीक है, अगर फील्ड में ला के जो चार्ज रखा है वो अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ई और एफ की डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब कि ये चार्ज उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, या फिर बोल लो जिस डायरेक्शन में ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड उसी तरफ होगा। ठीक है, तो आपने एक सोर्स चार्ज के आसपास एक टेस्ट चार्ज ले जाके रख दिया, तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनेगा आपके पास, है ना। और अगर ये नेगेटिव होता तो ई और एफ की डायरेक्शन अपोजिट होती। तो एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ये एक क्विक रिवीजन था। तो आपके पास देखिए एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था भाई, ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था। स्टेप क्या था, आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाननी है, तो इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज ले जाके रख दीजिए। आपने ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज ले जाके रख दिया, इसको फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए। तो आपको बताया ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिखते हैं हम जनरली, यूनिट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। रिपेल करना मतलब कि पुश करना, ये सोर्स चार्ज उसको उस तरफ पुश करेगा। ठीक है, पुश करेगा तो वो चार्ज उधर भाग लेगा, भाई वो फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये मूव कर जाएगा उस तरफ। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट ही ये था कि ये वाला इस वाले की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, ये टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट था। तो हम इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं मान रहे हैं। ओके, ये टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट में पड़ा हुआ। तो क्यू नोट उधर मूव किया, तो जहाँ जहाँ ये मूव करेगा वहाँ वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोली जाएगी। तो देखिए एक चीज़ भी आ गई थी यहाँ से क्लियर, ये फोर्स भी उसी तरफ एक्सपीरियंस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। और ये अभी अभी मैंने बताया था एक पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होता है ना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई। अगर इस क्यू नोट को इधर रखा होता, ये क्यू नोट दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्यू नोट इधर रखा होता तो
अभी यहाँ पर भी इसको रिपल्सन नहीं फील होनी है, ये इधर भाग जाता। यहाँ रखा होता तो इधर भी रिपल्सन फील करनी है, यहाँ रखा होता तो इधर भी रिपल्सन फील है, इधर भी कहीं पर भी रखा हो इसके आसपास उसको तो रिपेल ही होना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये जिस तरीके से मूव करेगा उस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे जैसे वो मूव किया है। तो यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिख रही है। यहाँ से क्या दिख रहा है कि एक प्रॉपर्टी भी आ रही है, मैं इसको यही की बता रहा हूँ, यही पर बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये हरदम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है वो किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज से ही आई होगी, वहाँ से स्टार्ट होती गई है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है आसपास तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगी। भाई इसको कहीं कितनी लंबी बना लो आप, है ना। तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता कितनी दूर पे जाके ख़त्म होगी, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन K/Q/R²। ठीक है, डिस्टेंस के साथ ये घटती जा रही है। ठीक है, कहीं किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके जीरो होगी आपके पास, जब R इन्फिनाइट हो जाएगा तब जाके ये जीरो होगी। तो इसलिए बोल देते हैं कि इन्फिनिटी तक जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से हरदम बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, ये याद रखेंगे। अब ड्रॉ करनी आ गई, ये बिल्कुल बेसिक था ड्रॉ करना। सेकंड आपके पास एक नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, समझ में आपको आई गई है कंसेप्ट। एक नेगेटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज इसके पास रख के देखिए, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए। तो एक टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है, ये जो सोर्स चार्ज है जो कि नेगेटिव है, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो मतलब पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो क्यू नोट है ये इसकी तरफ मूव करके ऐसे भाग आएगा। जिस पाथ को इसने फॉलो किया उधर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसी को बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये इधर रखा होता तो इसको भी खींचना ही था, इसने ऐसा आ गया। अगर ये इधर रखा होता तो इसको भी खींचना ही था, ये इधर आ गया। यहाँ रखा होता तो इधर आ जाता, यहाँ रखा होता तो ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की आपको कैसी दिख रही है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड आती दिख रही है ना। तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसमें इनवर्ड की तरफ बना देनी है। ओके, जैसे इधर बना रखी है हमने। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज नहीं था, देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, किसी कहीं पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वहाँ से स्टार्ट हुई होती। पर आपको कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख नहीं रहा तो आप मान लेते हैं कहीं इन्फिनिटी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी इन्फिनिटी पॉइंट से स्टार्ट होकर ख़त्म कहाँ पर होगी, हरदम नेगेटिव चार्ज पर। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, हरदम पॉजिटिव चार्ज से। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा तो आप मान लेते हैं कहीं इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, कहीं इन्फिनिटी पे जाके पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वह जो हमको दिख नहीं रहा है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और हरदम ही नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव चार्ज दिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आँख बंद करके अंदर की तरफ बढ़ा देनी है, पॉजिटिव चार्ज दिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आँख बंद करके उससे बाहर की तरफ बढ़ा देनी है। इतना बात तो क्लियर होगी हमको, अगर अकेले अकेले ये दोनों दिखे तो। ओके, फील्ड लाइन्स ऑलवेज गो आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज, इतना बात क्लियर है, ये दो प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ से एक चीज़ जरूर क्लियर हुई, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पर ख़त्म होगी जाके, तो आपके पास क्या ये क्लोज लूप बना। क्लोज लूप क्या होता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे ख़त्म हुई और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आ जाती, तब आपके पास इसको क्लोज लूप बोलते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये थर्ड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ते थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़रूर क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में गई और अंदर साउथ से नॉर्थ भी होती है, वो एक क्लोज लूप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपके पास क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये याद रखेंगे, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, प्रॉपर्टी मैं इधर साथ साथ ही बता रहा हूँ, मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है कहीं पर भी। तो आपके पास दो तीन प्रॉपर्टी अभी तक बता चुका हूँ, पॉजिटिव से स्टार्ट इन्फिनिटी पे ख़त्म, इन्फिनिटी से स्टार्ट नेगेटिव पे ख़त्म, और अगर दोनों ही एक साथ रखे हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे ख़त्म, और ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इतना काम हमारे पास हो गया है। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करनी आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की अभी डेफिनेशन भी देंगे, पर ये सारा पढ़ने के बाद डेफिनेशन देंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आगे जाके देखेंगे ये कर्व भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी स्ट्रेट लाइन। ओके, एक और बात आपको बता देता हूँ मैं इधर, ये मैंने इधर 4-5 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है,
इतनी बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस इधर 4-5 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 4-5 से बहुत ज़्यादा, करोड़ों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 10⁻11, 10⁻12, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो सकती है आपके पास इधर, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वहाँ से, ठीक है। बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये 2-4 दिखाने, ये बस आपको दिखाने के लिए बनाई गई है 2-4, यहाँ पे बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ बना दी और यहाँ बना दी, ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर है, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया तो वो फील्ड ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नहीं भाई, वो भी करेगा, वो भी आउटवर्ड फील करेगा। यहाँ पे रखा होता तो वो भी फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके चारों तरफ हर जगह 10⁻11, 12, ऐसा ये निकालना सीखेंगे कि एक चार्ज कितनी फील्ड लाइन्स क्रिएट करता है आगे जाके गोल्स थ्योरम पे। तो इतनी सारी फील्ड लाइन्स होती हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, ऐसा लगा लीजिए आप, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, उसके आसपास मैं देखिए एक ऐसा स्पीयर बनाता हूँ, इसको सेंटर मान के एक स्पीयर बना लेते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा है, और फुटबॉल का जो पूरा आउटर सरफेस है, उस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। 3 डायमेंशन तो इधर बना नहीं सकता मैं, ये 3 डायमेंशन, ये फुटबॉल का सेंटर और ये फुटबॉल की आउटर शेप है, ओके। कोई चार्ज यहाँ रखा होता तब भी उसने उतना ही आर डिस्टेंस दूरी पर KQ/R² फील्ड फील करना था ना। कोई चार्ज यहाँ रखा होता तब भी उसने KQ/R² डिस्टेंस, देखिए भाई, K सेम है, Q सेम है, R सेम है, तो बात तो सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहाँ पर भी उतना ही, 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 मतलब कि सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पर सेम फील्ड होता है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या है देखिए दोबारा से, K ये कभी चेंज नहीं होगा, Q सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। तो आप एक सोर्स चार्ज Q तो आपने फिक्स कर लिया, Q तो चेंज हो नहीं रहा, K चेंज नहीं होता, Q चेंज नहीं होता, अब डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस R पर डिपेंड करती है। अगर R भी चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज था Q, इससे R डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर भी KQ/R² है, R डिस्टेंस दूरी पर KQ/R², R डिस्टेंस दूरी पर KQ/R², 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 इस तरीके से, है ना। तो एक, अगर आप इसको एक स्फीयर मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस स्फीयर के सरफेस पे सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। मतलब कि हर आर डिस्टेंस दूरी पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम रहेगा, ओके। स्फेरिकल सिमेट्रिक मतलब स्पेस में 3 डायमेंशन में सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस चार्ज से आपको। इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर, चाहे इधर, 3 डायमेंशन में कहीं भी चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा। स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। तो यहाँ से विजुलाइज हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास ऐसा स्फेरिकल सिमेट्रिक किसी भी स्फीयर के सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको। क्लियर है, विजुलाइज हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ठीक है, ये आ गया सभी को। दूसरी बात यहीं से कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्केयर है। तो डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दिख रहा है बात ही आपको। डिस्टेंस कम होगा भाई, KQ/R² फॉर्मूला ना, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो आपको देखिए इधर से इस चार्ज के आप पास में आते हैं तो इसके पास जो ये कम डिस्टेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। जितना दूर जाओगे उतना ही वीक होगा, दूर कैसा होगा, वीक, पास में कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है चार्ज के पास और वीक होता है चार्ज से जितना दूर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द मैथमेटिक्स KQ/R², है ना। तो यहाँ से मैं देखिए प्रॉपर्टीज़ करा रहा हूँ। अब देखिए, पास में स्ट्रॉन्ग, दूर वीक, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। पास में ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से। तो पास में अगर आप किसी चार्ज के पास में ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज क्लोज होती हैं। जितना चार्ज के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी ही ज़्यादा क्लोज है, और जितना आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, देखिए ये पास में तो ये क्लोज क्लोज दिख रही है, और चार्ज से जितना आप ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये देखिए, ये और फिर ये दूर वाली, ये दूर वाली, ये, तो जितनी ज़्यादा आप दूर जा रहे हैं ये डिस्टेंस फील्ड लाइन्स के बीच का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपने बोला था कि भाई दूर जाने पे फील्ड वीक होता है, और दूसरी चीज़ आप आल्सो इसके साथ साथ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वीक फील्ड और जो फील्ड लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, द गैप बिटवीन फील्ड लाइन्स इज़ मोर, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज मोर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर देयर।
और जहाँ पर आपके पास दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस या गैप कम है वहाँ पे आप बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो आप ये देख के इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि जहाँ पर ये भी एक प्रॉपर्टी है या फिर प्रॉपर्टी बोल लीजिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को बेशक से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहाँ पर फील्ड आपके पास वीक होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ किसी के लिए, ठीक है, तो आपसे बोला गया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो आपको इनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है किसका ज़्यादा किसका कम। तो डेफिनेटली E1 विल बी ग्रेटर देन E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आपकी E2 से ज़्यादा होगी। कैसे देखा आपने, आपने अभी एक पॉइंट पढ़ा था, फील्ड लाइन्स के बीच का गैप अगर कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फील्ड लाइन के बीच का गैप कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का गैप ज़्यादा है तो ये वाला कैसा होगा आपके पास, वीक, है ना। तो डेफिनेटली E1 विल बी ग्रेटर देन E2। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। अभी तक कितने पॉइंट हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन इनवर्ड जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, दे कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है। ठीक है, मतलब कि सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा पॉइंट चार्ज से। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस चार्ज से होगा उतना ही वीक फील्ड होगा, जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये चीज़ आपने देख ली। फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा आपने रिलेट करा वीक फील्ड को कि यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पे फील्ड वीक है वहाँ पे फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आपने देखा कि डिस्टेंस कम होता है फील्ड लाइन के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं अभी तक। आई होप एवरी थिंग विल बी क्लियर टू यू। अभी उसी कंसेप्ट को जो स्टेप्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट चार्जेस के लिए बना लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, और आपके सिलेबस में दो ही चार्जेस तक है। ठीक है, अगर आपको मेथड आ गया तो फिर आपको कुछ भी दे दिया जाए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बना रहे हैं। हालांकि डाइपोल जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसको इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डाइपोल बस आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो कि कुछ डिस्टेंस पे रखें उसको बोल रहे हैं, अभी इतना याद रखें, एक पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना जैसे +5 कूलम है तो -5 कूलम, उतना ही नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा है तो उसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके पास एक +Q और एक -Q चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनका फील्ड किस तरीके का रहेगा ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना आ भी सकता है 1-2 नंबर में। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे हुए। ठीक है, ये मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, फील्ड आपको ड्रॉ करना है। मेथड आपके पास क्या था कि एक टेस्ट चार्ज, स्टेप 1 क्या था, एक टेस्ट चार्ज को ले जाके इनके पास रख दो, उसको फ्री कर दो मूव करने के लिए। वो जैसे जैसे जिस पाथ को फॉलो करेगा वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते चले जाइए, वो लाइन ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना। ये कर चुके हैं। तो देखिए ये जो पेन से लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, है उसको बाद में आएगा उसमें। तो आपने एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, क्यों, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको फ्री कर दिया तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव 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 रिपेल करते हैं, ये इसको पुश करेगा तो ये उधर भाग जाएगा। तो एक जहाँ जहाँ पे ये मूव करा उधर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, है ना। ठीक है, दिख गया सभी को। ओके, ऐसे ही आपके पास नेगेटिव चार्ज के उस साइड, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के इस साइड एक टेस्ट चार्ज आपने रखा होता, तो ये तो इसको खींच लेता टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो नेगेटिव के इस साइड ऐसी फील्ड लाइन बन जाएगी। क्लियर है इतना सभी को। ठीक है, इस चीज़ को आप इधर देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा तो इसको इसने रिपेल कर दिया, नेगेटिव चार्ज इधर रखा तो इसने इसको खींच लिया। एक लाइन ये बनानी सबसे ईजी थी, ये बना ली एक लाइन। ठीक है, आपने स्टेप 1 क्या किया, एक टेस्ट चार्ज उधर ले जाके रखा, जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपके पास बन गई फिल लाइन एक एक। फिर देखते हैं, आपने एक टेस्ट चार्ज यहाँ बीच में रखा बिल्कुल। ठीक है, एक क्यू नोड इधर रख दिया बीच में,
इसको फिर से इधर दिखा रहा हूँ मैं। आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज था, इधर क्यू नोट रख दिया, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू था। इस प्लस क्यू इसको फ्री कर दिया क्यू नोट को, तो इस प्लस क्यू ने क्या करना है, इसको रिपेल करना है। रिपेल करना मतलब पुश करना है, उस तरफ धक्का दिया। इस नेगेटिव वाले ने भी तो इसको खींचना ही है, इसने भी उधर ही खींचा, तो इसने भी उधर धक्का दिया, उसने भी उधर खींचा, तो ये मूव किधर करेगा, उसी साइड चला जाएगा। नेट फोर्स तो उसी तरफ है, तो ये मूव जिस तरफ करता है उस तरफ लाइन ड्रॉ कर दो, वही इलेक्ट्रिक लाइन होती है। तो एक और लाइन आपने ड्रॉ कर ली प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, ये एक इधर ड्रॉ करी थी आपने ये ऐसी, एक इधर ड्रॉ करी थी ऐसी, है ना, ड्रॉ होगी आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स। ठीक है, किस तरफ, ये ऐसी एक लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ तक का था काम बिल्कुल आसान। ये तो अभी स्ट्रेट लाइन ही बनाई, ये भी स्ट्रेट लाइन बनी है, बीच में भी स्ट्रेट लाइन बनी थी, दूसरी तरफ भी स्ट्रेट लाइन बनी थी। अब बात आती है थोड़ा सा ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक लाइन कैसी होगी, क्या स्ट्रेट लाइन ही होगी या कर्व बन जाएगी, तो उस चीज़ को देखने हैं। ये प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था। अब बीच में रख लिया हमने, इस साइड रख लिया, इस साइड रख लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। सपोज करो टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ रख दिया। ओके, अब समझने वाली बात है। ये मेथड आपको समझ, वैसे आप याद भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन कैसी बननी है, पर मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। मेथड आना चाहिए, अगर मेथड आएगा तो क्वेश्चन को कितना ही कॉम्प्लिकेट कर ले आप, हरदम इस मेथड को फॉलो करके यू विल ऑलवेज बी एबल टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन्स अराउंड एनी सिस्टम ऑफ द चार्ज। हालांकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा इनको ड्रॉ करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, तब हम मैथमेटिक्स को ही लेकर आएंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प से ही कर पाएंगे। जैसे आपको क्यूब दे दिया, क्यूब में आठ आठ चार्जेज हैं, कॉर्नर पर अगर सेंटर में या फेस सेंटर पर भी चार्जेस दे दिए गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको विजुलाइज करना, है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स को। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे निकालना है। तो मेथड तो क्या है, स्टेप क्या बोलता है, इधर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देख लीजिए, उसको फ्री कर दीजिए, हाउ इट मूव्स, ड्रॉ लाइन अलॉन्ग दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज इधर रख लिया। मैं टेस्ट चार्ज को दिखा नहीं रहा हूँ, अपने आप से समझ लेना, एक टेस्ट चार्ज इधर रखें। तो अब देखिए, इस प्लस क्यू का काम तो है इसको उस तरफ पुश करना, इसका तो काम ही ये है कि भैया आप पुश करेगा, ठीक है। पर अगर देखिए माइनस क्यू नोट नहीं होता तो ये बस ऐसे ही फिल उधर ही भाग जाता, फिल लाइन उधर ही बन जाती, पर ऐसा तो है नहीं, माइनस क्यू भी तो रखा हुआ है। तो इसने इधर फोर्स लगाया, पर माइनस क्यू ने इसको इधर खींच भी लिया। माइनस क्यू का काम खींचना है, प्लस क्यू का काम पुश करना है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, ये यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी किस तरह मूव करती है, बॉडी ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी तो रिजल्टेंट की तरफ मूव करती है। और दो फोर्सेस, हालांकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस वाले चार्ज के ज़्यादा क्लोज पड़ता है, तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, ये ज़्यादा दूर ही डिस्टेंस पे है, तो ये फोर्स थोड़ा सा कम है, और ये फोर्स आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये कम है, तो उसका असर डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा ऊपर वाले का। तो रिजल्टेंट आपका क्लोज किसके होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और रिजल्टेंट डायगोनल के लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता है कि रिजल्टेंट डायगोनल के लोग आता है। अगर ये दोनों फोर्सेज आपके पास बराबर हो तो बिल्कुल मिड में आ जाता है, वरना रिजल्टेंट हरदम ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रहता है, ठीक है। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक बात क्लियर है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ना तो उधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऐसा था, ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको जहाँ जहाँ ये मूव करा लाइन हमको ड्रॉ करती जानी है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज था, ना ये उधर गया ना ये इधर गया, ये थोड़ा सा इधर मूव कर गया, ठीक है। तो फिर लाइन कैसी बनी, यहाँ से थोड़ी सी इधर, यहाँ तक पहुँच गया चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिल लाइन में दोबारा से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से पहुँच गए, इसने फिर से उस तरफ धक्का देना है, नेगेटिव वाले ने फिर इसको इस तरफ खींचना है। अब ये नेगेटिव के भी लगभग बराबर डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव मान लो मिड पॉइंट पे पहुँच गया ना, बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो ये फोर्स सेम है, तो बिल्कुल बॉडी डायगोनल के सेंटर, बॉडी डायगोनल पे आएगा तो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा। तो ये इधर जाके ऐसा मूव कर गया, जिधर जिधर मूव कर रहा उधर फिल लाइन बनती गई, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा जाके ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जब पहुँचा तो इसने उधर धक्का देना है, इसने इधर खींचना है, तो रिजल्टेंट थोड़ा इस तरफ, अब इस चार्ज के पास पड़ गया तो रिजल्टेंट इसके पास रहेगा, ठीक है। जिसका इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी की तरफ रिजल्टेंट पड़ता है।
तो इसकी तरफ इसका असर ज़्यादा रहेगा, इसका असर ज़्यादा रहेगा, तो इसकी तरफ इसका काम क्या था, खींचना, तो ये खींच ले जाएगा। तो चार्ज जो यहाँ रखा था वो थोड़ा सा इधर गया, इधर गया, थोड़ा सा इधर हुआ और फिर इसके पास पहुँच गया, है ना, नेगेटिव के पास पहुँच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनी आपके पास, पॉजिटिव से ये ऐसा करो पाथ फॉलो करके नेगेटिव के पास पहुंच गया। आपने इसको फ्री किया था मूव करने के लिए। इसको यहाँ रखा होता तब भी कुछ इसी तरीके का, यहाँ रखा होता तब भी इसी तरीके का, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, कहीं रख लो, बीच में फील्ड लाइन ऐसी ही बनने वाली है। आई होप सब इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो अब समझ में आया ना भाई। देखिए आपके पास एक चार्ज को फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए, इसने इसको इधर पुश करना है, इसने इसको इधर खींचना है, तो ये ऐसा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव कर गया। फिर जैसे ही वो इधर पहुंचा, इसने इसको उधर पुश करना है, इसने इधर खींचना है, ये इधर रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आ गया। तो ऐसे रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करता ही आपके पास आ रहा है। तो हर जगह पे आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव में जाके एंटर कर रही है। ये बात तो अभी भी क्लियर हो रही है, पर एक पॉइंट यहाँ पे वो नहीं आया कि स्ट्रेट लाइन तो थी, इधर तो थी स्ट्रेट लाइन, इधर भी थी, इधर भी थी, ये वाली कर्व लाइन्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी स्ट्रेट लाइन, दे कैन बी कर्व पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व पाथ भी हो सकती है ना। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं। फिर आप इसमें और भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, या तो बनाते ही चले जाओ, ऐसे पोजीशन कर दी नेगेटिव में, नेगेटिव कितनी सारी बनाओगे। ठीक है, तो इसको अगर कोई टेस्ट चार्ज इधर रखा होता तो आप ऐसे, अब ये कैसे बनी देखिए, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है, इसने तो उधर पुश करना है, पर नेगेटिव वाले ने खींचना भी है, पर जिसके पास होता है रिजल्टेंट लगभग उसी के पास गिरता है, तो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, थोड़ा सा इधर मूव करता जाएगा। जब बहुत दूर जाएगा तो इसकी भी अट्रैक्शन थोड़ी हैवी होगी, कहीं जाके इन्फिनिटी से घूम के ये लाइन इधर से ऐसे आएगी, यहाँ से भी यही होगा, कहीं इन्फिनिटी से जाके ये घूम के वापस ऐसा आएगा। तो यहाँ की लाइनें आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि चार्ज ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे दिखाना है कि ये घूम फिर के नेगेटिव की तरफ जाता हूँ, ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, घूम फिर के नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ होगी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आई होप सबको ड्रॉ करनी आ गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट, फील्ड लाइन्स क्लोज किधर है, दोनों चार्जेस के बीच में। यहाँ पे देखिए मैं बता चुका हूँ, ये दो चार ही फील्ड लाइन ही होगी, करोड़ों फील्ड लाइन्स होती है 10⁻11 में। तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड लाइन्स जब आप बढ़ाओगे करो 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 करके, तो कितनी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों चार्जेस के बीच में ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि फील्ड लाइन्स जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पर फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो फील्ड आपके पास दोनों चार्जेस के, डाइपोल के चार्जेस के बीच में आपके पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और जो ये वाली साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, यहाँ पे फील्ड लाइन्स दूर दूर दिख रही है, ये फैल रही है ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास वीक फील्ड है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, बीच में आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ओके, तो आपको जब भी कभी न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की बात कही जाए कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो बीच में तो कभी जीरो होगा ही नहीं, बीच में चांस ही नहीं है एक डाइपोल के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब भी अपोजिट नेचर के चार्ज रखे हो बीच में फील्ड जीरो होने के कोई भी चांस नहीं है, वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, फील्ड जीरो होने का कोई चांस नहीं है बीच में, या तो पॉजिटिव के लेफ्ट में या नेगेटिव के राइट में, इस तरीके से वहाँ कहीं पे फील्ड जीरो मिल सकता है आपको, वो भी इन्फिनिटी पे जाकर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं होगा इस वाले केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पे जाके होने वाले हैं, इधर भी इन्फिनिटी पे जाके जीरो, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब एक बात और, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ तो मैंने बोला था डाइपोल बोलते ही किसको है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो पॉजिटिव चार्ज से जितनी फील्ड लाइन्स आपने निकलती हुई दिखाई है, नेगेटिव चार्ज में उतनी ही फील्ड लाइन एंटर करती हुई दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव से 10 लाइन निकलती हुई दिखा दे और नेगेटिव में बस 2 ही लाइन डाल दे ले जाके। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम होगा, याद रख लें, नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को, जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम होगा तो जितनी फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइन्स नेगेटिव में जाकर एंटर करेंगी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस आर इक्वल देन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड लाइन्स गोइंग इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल। ठीक है भाई, जितनी फील्ड लाइन्स पॉजिटिव बाहर निकल रहा है उतनी ही नेगेटिव में अंदर जाएगी। यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम है आपके पास। ठीक है, तो आई होप सबको ड्रॉ करनी आ गई होगी।
आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, पर मैंने मेथड सिखा दिया कि आप एक टेस्ट चार्ज को छोड़िए, वो कैसे कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव कराते चली जाइए, जहाँ जहाँ वो मूव कर रहा है उस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, और उस ड्रॉ लाइन को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, इट कैन भी कर्व्ड पाथ। ठीक है, एक और कंसेप्ट यहाँ से ही, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, मैं इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट आपको देता क्या है, ये बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पे ये टेंजेंट आपको देता क्या है, देखो इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे होती थी, वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज लिखते थे, टेस्ट चार्ज कैसे कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करता था। ठीक है, देखिए एक बार समझते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको उधर रिपेल किया, इस नेगेटिव चार्ज ने इसको इधर खींचा, दो फोर्स, एक ये फोर्स कुछ भी F1 मान लीजिए, एक फोर्स मान लीजिए F2, इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये आई, तो तभी तो आपने इधर ड्रॉ किया, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव कर गया। तो मतलब कि इस जो ये कर्व पाथ बनाया था, इस पे जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वो फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है जो वो टेस्ट चार्ज फील कर रहा है। और क्योंकि टेस्ट चार्ज है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप इस फोर्स को ही क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टेंजेंट जो है अल्टीमेटली क्या किस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। टेंजेंट मेड टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार मैं इस पॉइंट को दोबारा से बता रहा हूँ। मान लो एक टेस्ट चार्ज इधर रखा था, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, इसको रिपेल करना है, इसका काम उधर फोर्स लगाना है। इस नेगेटिव चार्ज का काम है इसको इधर अट्रैक्ट करना। और मैंने बोला था दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चार्ज मूव कर गया, तो ये था रिजल्टेंट। तो जो ये आपने कर्व पाथ ऐसे बनाया था, इस कर्व पाथ पे ये लाइन क्या थी, टेंजेंट थी। तो ये टेंजेंट क्या दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है एक्चुअली में। इस कर्व पाथ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ पर टेंजेंट क्या दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। और अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्यू तो आपके पास 1 है क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, तो एफ की जो डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन होगी, क्यू तो 1 है, तो आप इसको ई की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो टेंजेंट मेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब हम डेफिनेशन बढ़ाएंगे ना ये सारे पॉइंट आएंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज either straight or curved such that tangent made to it gives the direction of electric field intensity। ऐसी लाइनिंग बनेगी, तो उन सब लाइनिंग को ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, ये दोनों पॉइंट इधर कवर हो गए। सच दैट आप उस कर्व पाथ पर या स्ट्रेट लाइन पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बात भी मैंने इधर इंक्लूड कर दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन एक्चुअली में मैं इधर आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सारी बातें ये जो बीच में लिखी है, क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रोंगर इज द फील्ड इंटेंसिटी, ये बता चुका हूँ मैं। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट और इसी के बीच में नीचे पढ़िए, लास्ट पॉइंट ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ एंड ए स्ट्रेच एज ए स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। जो आपके पास ये लास्ट पॉइंट जो था हमने पढ़ा था, ये क्या बोलता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन मतलब है सिकुड़ना, लेंथ में सिकुड़ जाती है एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह, और ये आपको दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करती है। जैसे इधर वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट होती थी, इन दोनों चार्जेस के बीच में देखिए स्ट्रेट ना होकर ये ऐसे स्ट्रेच्ड हो गई है ना, स्ट्रेच्ड हो गई है, मतलब कि सिकुड़ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ना रह सिकुड़ गई है एक स्ट्रिंग की तरह। तो ये जो सिकुड़ना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होना है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कॉन्ट्रैक्ट होती दिखे तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हरदम ही किस चीज़ को शो करती है, अट्रैक्शन को। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट होने की। अगर कहीं पर भी आपको इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट होती दिखती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट होती है आपको अगर दिखती है तो दैट शोज अट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड फील्ड लाइन शोज अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। और यहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिख भी रही है और आपको पता है कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, है ना। तो अट्रैक्शन को शो करती है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ तक हमारे पास कवर हो गया। आगे आपके पास यही पॉइंट लिखे हैं, इफ़ मैग्नेटिक, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है उतनी नेगेटिव पर जाएंगी, जितनी क्लोज फील्ड लाइंस है, ये तो वही पॉइंट हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब हमारे पास एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हमको आ गया है। नेक्स्ट आपके पास ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ, अभी भी दो ही चार्ज है पर दोनों का अब की बार मैग्नीट्यूड तो सेम है पर नेचर भी सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, उनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। लास्ट केस कैसा था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, लास्ट केस वो था। अब की बार दोनों ही सेम नेचर के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही आपके पास नेगेटिव है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है।